बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहज़ेब ख़ान है। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में। लास्ट टाइम हमने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में ओवरव्यू देखा था और मैनिफेस्ट फाइल को देखा था। ठीक है, आज हम इससे आगे चलेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करें SDK मैनेजर, यहाँ पर आप जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखना है अपडेट्स। ठीक है, अपडेट्स में आएंगे, स्टेबल चैनल होगा आपका, उसको आपने करना है चेक नाउ। अगर कोई अपडेट जैसे कि आया हुआ है तो आपने अपडेट कर लेना है एप्लीकेशन प्रोजेक्ट मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो को। आप यहाँ पे उसको या फ्रीक्वेंटली आप वीक में 1-2 दफ़ा ये चीज़ कर सकते हैं कि अपडेट डन हो चुका है। अब हाँ, अब दोबारा इसको चेक करेंगे तो ये कंप्लीट होगा, अपडेट ऑलरेडी अपडेटेड है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, इसको आप फ्रीक्वेंटली मैनेज करते हैं। उसके बाद आपने एंड्रॉयड SDK पे जाना है। एंड्रॉयड SDK में यह है कि आपको लेटेस्ट चाहिए, एंड्रॉयड 11 है पड़ा, 30 पे चाहिए, इंस्टॉल्ड है पड़ा, पार्शली इंस्टॉल्ड है, ये कुछ चीज़ें इसकी इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। हमें सिर्फ लेटेस्ट चाहिए एक ही। बाकी ये है कि हमें इस कोर्स के लिए या हम कोई भी ऐप क्रिएट कर रहे होंगे उसके लिए चाहिए होगा, ये टेस्टिंग के लिए होता है। रन करके देखते हैं, आप इसमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आपने अगर चेक किया है और ये रिव्यू आइकन बन गया, अगर आप ओके पे करेंगे तो ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। SDK टूल्स में जाना है, आपने ये सारे टूल्स करने हैं सिवाय दो आपका मसला करेंगे। जैसे ये एक AMD प्रोसेसर लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है इंटेल। अगर आपका CPU इंटेल का है तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ये वाला इंस्टॉल नहीं होगा जैसे मेरे पास है, एरर दे देगा और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका AMD का प्रोसेसर है तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ये एरर दे देगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक चीज़ होगी। खैर, मैं बार इसकी इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से एक मैंने यहाँ से इसको इंस्टॉलेशन शुरू किया है और एक मैंने इसकी की है। ठीक है, आपको तरीका दिखाने के लिए होना चाहिए हमें सिर्फ 11 और यहाँ से सारे ही चाहिए सिवाय AMD वाले के। तो यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये हमारे पास, इसमें हम कुछ भी नहीं करना, ये URL है जहाँ से ये डाउनलोड करता है। इसको ओके पे क्लिक करेंगे, ये कहता है जी ये डाउनलोड करने हैं। ठीक है जी, डाउनलोड ओके। यहाँ पे ये डाउनलोडिंग शुरू कर रहा है। पहले उसने 11 वाले का करेगा, वो वाला 10 वाला उसको कर रहा है, उसका जिप डाउनलोड कर रहा है, ऑटोमेटिकली खुद ही सारे काम करता है। और 29 जो है उसका API लेवल हो रहा है। ये इंस्टॉलेशन कर ले, हम तब तक वेट कर लें इसका। तो ये चीज़ें हैं कि आपको ना रिक्वायर्ड होती हैं आपके प्रोजेक्ट में, ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अपडेट का था तो आपका लेटेस्ट एंड्रॉयड होना चाहिए ताकि आप सारे फीचर्स और टूल्स और प्लगइन्स वगैरह को यूज़ कर सकें। और दूसरा ये है कि जो आपके SDK मैनेजर है उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो तब आप करते हैं। ताकि ये होता है कि मसला जब फ्यूचर में आप प्रोग्राम कर रहे हैं कोई टूल इंस्टॉल नहीं है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप काम में इंटरप्शन होगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इनको पहले से अपना आप जो है ये एंड्रॉयड स्टूडियो को अप टू डेट रखें। नए अपडेट्स आते रहते हैं, आप वीक में 1-2 दफ़ा इसको चेक करते रहें और अपनी चीज़ों को मेंटेन रखें, अपडेटेड रखें, ताकि जब आप वर्क कर रहे हो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो कोई भी। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, हम इसका वेट करते हैं तब तक, और कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, और आप अगर आप फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये मेरा स्टार्ट ही है यूट्यूब के ऊपर, तो अगर पिछली वीडियोस में कोई कमी रह गई है वॉइस की या कोडिंग में, मतलब कोडिंग तो अभी हमने शुरू ही नहीं की, मेरे पढ़ाने के तरीके में, आप मुझे पर पॉजिटिवली जो है ना आप मुझे फीडबैक दें। किसी को डिग्रेड करना तो अच्छा नहीं होता। मेरा स्टार्ट ही है, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होगी। असल बात जो मकसद ये है कि आपको मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ रही है दैट्स ओके, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है। तो आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे बताएंगे कि इसमें कहाँ कहाँ जगह पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो हमारे पास हो चुका है जो उसका 10 वर्जन था। अब ये AMD प्रोसेसर्स के लिए कर रहा है हाइपर वर्जन वगैरह, ये इसमें अब एरर आ जाएगा आप लोगों के सामने। ये देखिए एरर आ गया, इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास प्रोसेसर का इशू है। ठीक है, और फिनिश ये नहीं करेगा, ओके कोई मसला नहीं है। अब अगर दोबारा SDK मैनेजर में जाएंगे, देखिए ये दोनों हो चुके हैं। ये हमें नहीं चाहिए, हाँ ये नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अनचेक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा सिस्टम में से। और ये देखिए ये वैसे का वैसे है, कोई ऐसा जो ना हुआ हो, लेकिन सारे हुए मैं ओके करूँगा तो उसने वो वाला डिलीट कर देना है।
10 वाला, ठीक है। ये देखिए ये डिलीट हो रहा है, इसको यहाँ से स्पेस हमारी फ्री कर देगा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको जिसकी ज़रूरत है वो आप इंस्टॉल करेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो आप अनइंस्टॉल कर देंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। ये देखें जस्ट 11 वाला हुआ पड़ा है, API लेवल 30 वगैरह वगैरह, और कोई भी नहीं इंस्टॉल्ड है जिसका हमें क्योंकि ज़रूरत है लेवल की, और ESD कवरेज है, ये चीज़ें ओके। इसके बाद आपने करना है AVD मैनेजर। ये आ गया आपका AVD मैनेजर, इसमें आपका लॉन्चर होगा। आज क्योंकि हम एप्लीकेशन को रन करके देखना है तो इसीलिए मैं आपको ये इंस्टॉलेशन करा रहा हूँ। ये मेरे एक AVD क्रिएट हुई पड़ी है ऑलरेडी। अगर आपको जानना है कि कैसे क्रिएट करनी है तो हम इससे, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके अंदर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, यहाँ से आप यूज़ अपना कोई चूज़ कर लेंगे जो आपने यूज़ करनी हो, टीवी फ़ोन वगैरह। मैं फ़िलहाल फ़ोन को सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें से सिलेक्ट कर लें कौन सी करनी है। ये स्क्रीन साइजेस हैं, जिस पे यहाँ पे यही कहना है तो उसके अंदर आपको एमुलेटर में प्ले स्टोर भी मिल जाएगा। इसमें से आप सिलेक्ट कर लें। मैं इसका Pixel 4 XL को यूज़ चेक कर लेता हूँ, मैं इसकी इंस्टॉलेशन करता हूँ और इस चीज़ छेड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने ये बताना है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। मैं API लेवल 30 यूज़ कर रहा हूँ, 8 जो कि है। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने उसका नाम दे देना है बस, और फिनिश। अब यही काम करेंगे आपका एमुलेटर क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट। नाम अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं, जैसे मैंने आप यहाँ पे अपना आयरन मैन नाम दिया हुआ है। और मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। और ये हमारे पास एमुलेटर रेडी है पड़ा। और साइज ऑन डिस्क 11 GB, ठीक है। तो साइज इसका यहाँ होता है, अब अच्छे साइज अपना रखें C ड्राइव में। इसको मैं रन कर देता हूँ, ये मेरे पास एमुलेटर रन हो चुका है, ठीक है। ये आम मोबाइल की तरह ही है, सारा मेन्यू वगैरह हर चीज़ वही चीज़ है, ठीक है। ये हमारा हेल्प देता है, ये वर्चुअल डिवाइस है बड़ी एंड्रॉयड की। जब हम कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो हम इस प्ले करके ये प्ले के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। हम इसको टेस्ट करते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बार प्रोजेक्ट में वापस आ जाते हैं। ये बेसिक इंस्टॉलेशन थी, आप लोग अपने पास चीज़ें रेडी रखिएगा आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ताकि तब आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हम मैनिफेस्ट की बात कर चुके थे, जावा की बात करते हैं। जावा में आएंगे, पहला फोल्डर हमारे पास पैकेज के नाम से है, बाकी भी है, हमने जस्ट पहला फोल्डर खोलना है। और ये मेन एक्टिविटी जो हमने क्रिएट की थी, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इस मेन एक्टिविटी को आपको समझा देता हूँ। सबसे ऊपर हमारे पास पैकेज डिक्लेयर है एक्सक्यूज मी। सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, एक पैकेज डिक्लेयर है। कुछ इंपोर्ट्स हैं, कुछ नहीं, फिलहाल एक है तो है, तो हम इसकी जगह ज़रूरत पड़ेगी हम इंपोर्ट्स इसके अंदर करते रहेंगे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पैकेज नेम, इंपोर्ट्स। उसके बाद ये अगर पैकेज हमारा यूज़र डिफाइन है, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास बिल्ट इन है पड़े जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी, इसका नाम है, क्लास का एक्सटेंड्स कर रही है, मतलब इनहेरिटेंस कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। अच्छा, इस पॉइंट से मैं आपको थोड़ा सा आपके तवज्जो लेना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक पॉइंट के ऊपर। वैसे तो आपकी तवज्जो होनी ही चाहिए क्योंकि आप कुछ यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। इस पॉइंट में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जावा नहीं आती तो आप लोग, जब मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूँगा, हर चीज़ आपके ऊपर से जाएगी। क्लास क्या होती है, पब्लिक क्या होता है, मेन एक्टिविटी, एक्टिविटीज़ क्या होती है, एक्सटेंड क्या हो रहा है, एक्सटेंशन क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास जो इनहेरिटेंस के लिए यूज हो रहा है कीवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होती है। अगर आपको टर्मिनोलॉजीज आती हैं, आपको जावा का पता है, फिर तो आप यहाँ पे वैसा कंटिन्यू करें, वरना आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, लेक्चर सीरीज को छोड़ दें और जावा पे जाएं। आप जावा को सीखें, उसके बाद आप जो है वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। वरना आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप फ्रंट एंड जो वो फ्रंट एंड ईजी है, आप फ्रंट एंड बना सकते हैं, लेकिन जब जावा की कोडिंग की बारी आएगी तब आपको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन एक्टिविटी है हमारे पास पहला, उसके अंदर एक मेथड है पड़ा, मेथड का नाम है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट मेथड कब कॉल होता है, जैसे ही एक एक्टिविटी क्रिएट होती है। जब ये एक्टिविटी लॉन्च होगी, लॉन्चर लाजमी नहीं है उसको, एक अगर आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं तो वो भी लॉन्च की होती है, तो वो मेन लॉन्चर नहीं होती। बार एक्टिविटी जब क्रिएट होती है मेमोरी में तो ये मेथड कॉल होता है ऑन क्रिएट। आप इसमें जो कुछ भी लिखेंगे तो ये सब कुछ कॉल हो जाएगा। पहली चीज़ जो है इसकी बंडल वगैरह ये सब कुछ सेव करने के लिए ऑन क्रिएट के अंदर सुपर डॉट ऑन क्रिएट, इसका कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल किया हुआ है। ये चीज़ें ज़रा डीप टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको हमने छेड़ना भी नहीं है इस लाइन को। ये है सेट कॉन्टेक्स्ट व्यू, इसके लिए फ्रंट एंड कौन सा सेट करना है
वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो हमारी एग्जाम के अंदर फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। फ्रंट एंड यहाँ पे सेट हो रहा है और बाकी का कोड हमारा यहाँ से नीचे ऑनवर्ड्स जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जावा की बैकएंड फाइल है, यहाँ पे हम सारे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, जावा पे हम दोबारा भी आएंगे, ज़ाहिर बात है ऑफ कोर्स। पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो में तरतीब रखनी है, हमने पहले काम जो करना है वो फ्रंट एंड का करना है। एक्चुअली अगर आप देखें तो यूज़र को जो चीज़ मिलती है वो फ्रंट एंड ही है एक्चुअली। कोई पिक्चर होगा, कोई बटन होगा, उस पर क्लिक करेगा, टैप करेगा, तो वो चीज़ें हमें हमेशा जो है ना, हमें क्रिएट फ्रंट एंड ही करना है। उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी वर्किंग के लिए जब हमें चाहिए होगा तब हम जावा में काम करेंगे, ठीक है। आप लोग जब तक जावा सीरीज देख के आप जावा सीख के आ जाएं और जब तक हम इसका फ्रंट एंड करते रहते हैं, ठीक है। तो जावा का फिलहाल यही काम है। आपने ये चीज़ मैंने आपको फाइल समझानी थी, एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा कैसे काम करती है। तो ऑन क्रिएट कॉल होता है, जैसे ही एक्टिविटी क्रिएट होगी जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक काम था आपका जावा का। और हाँ, प्रोजेक्ट की कुछ आपके एंड्रॉयड स्टूडियो की कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड टूल्स वगैरह की इंस्टॉलेशन का काम। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को फिनिश कर देता हूँ। यहाँ तक आज का काम था जावा के बारे में। कल जो है हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो हाँ, फिलहाल इतना ही काम है। आप लोग बस ये है कि आप जावा सीख के आए। लेकिन ये भी है एक पॉइंट मैं बता दूँ, कल से हम फ्रंट एंड शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर से फ्रंट एंड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर आपको जावा नहीं भी आती तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए, जो कि ईजी है और मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। तो जब मैं फ्रंट एंड करा चुका हूँ तब हम जब जावा पे आएंगे तब ये है कि आप लोग जावा सीख के आइएगा, तब हम इसको एंड्रॉयड स्टूडियो को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस ये तक आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।